16,000 फीट की ऊंचाई पर हवा एकदम साफ और पतली थी। इस ऊंचाई पर सब कुछ शांत और स्थिर लगता था, जैसे समय थम गया हो। मेरे रगों में जोश दौड़ रहा था, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और हर सांस में एक नई ऊर्जा थी। यही था वो पल, छलांग, फ्री फॉल और फिर पैराशूट, धरती पर वापस आने का एक आसान रास्ता। मैंने छलांग लगा दी। हवा मेरे कानों के पास गरज रही थी, एड्रेनालाइन बराच रहा था। फिर एक जोरदार झटका, मेरा पैराशूट फेल हो गया था। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। दहशत ने मुझे जकड़ लिया, मेरे हाथ कांप रहे थे और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा। जमीन तेजी से मेरे करीब आ रही थी, हर सेकंड के साथ मौत का डर और गहरा होता जा रहा था। बस हो गया, इस तरह मेरा अंत होगा। मैंने खुद को तैयार किया, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति भी थी। मेरी दुनिया ही उलट गई, सब कुछ धुंधला हो गया था और मैं बस गिरता ही जा रहा था। मैं रेगिस्तान की सख्त जमीन पर आ गिरा, एक जोरदार धक्का और सब कुछ थम गया। हर तरफ दर्द ही दर्द हो रहा था, शरीर का हर हिस्सा जैसे टूट चुका था। मैं वहीं पड़ा रहा, टूटा हुआ, हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। सोच रहा था कि क्या यही अंत है? क्या मैं कभी उठ पाऊंगा? क्या कोई मुझे ढूंढेगा? मैं अस्पताल के बिस्तर पर उठा। मेरी पीठ टूट चुकी थी, रीढ़ की हड्डी के 3 मन के चूर हो गए थे। दर्द असहनीय था। डॉक्टरों ने कहा कि मैं शायद फिर कभी चल नहीं पाऊंगा। डर ने मुझे घेर लिया। क्या मैं जिंदगी भर व्हीलचेयर पर रहूंगा? लेकिन मेरे अंदर एक चिंगारी भड़की, हार न मानने का जज्बा। मैं फिर से चलूंगा, मैं फिर से चढ़ाई करूंगा, मैं फिर से जीऊंगा। दिन लंबे और कठिन थे, थेरेपी दर्दनाक थी, लेकिन हर कदम, हर हरकत मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले आई। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे विश्वास था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर से चलना सीखना एक जीत थी। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें हर कदम एक नई चुनौती लेकर आता था। हर कदम एक जंग जीतने जैसा था। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक संघर्ष भी था। लेकिन मेरे शरीर में अभी भी दर्द था, उस गिरने की एक याद दिलाता हुआ। यह दर्द मुझे कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बना रहा था। फिर भी हर सूर्योदय के साथ एक नया सपना पलता रहा, माउंट एवरेस्ट। यह सपना मुझे हर दिन प्रेरित करता था। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, अंतिम चुनौती का प्रतीक। ये मेरे लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, एक लक्ष्य था। ये विचार मुझ पर हावी हो गया। ये मेरे हर विचार में, हर सपने में था। ये मेरा जुनून बन गया। मैंने अपने आप को पूरी तरह से इस लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। एवरेस्ट को फतेह करना, खुद को और दुनिया को साबित करना कि मैं टूटा नहीं हूं। यह आसान नहीं होगा, ये एक कठिन यात्रा होगी, लेकिन मैं तैयार था। डॉक्टरों ने मुझे आगाह किया था, मेरा परिवार चिंतित था। वे जानते थे कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कोशिश करनी होगी। यह मेरे लिए सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि एक जीवन का उद्देश्य था। मुझे अपनी सीमाओं को पार करना होगा, मुझे अपने आप को साबित करना होगा। मुझे चढ़ाई करनी ही थी। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था और मैं इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एवरेस्ट नाम सुनते ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। यह मानवीय सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा को दर्शाता था। मैंने एवरेस्ट अभियानों के बारे में किताबें आज डाली, मैंने नक्शे देखे, रास्ते याद किए। मैंने कठिन प्रशिक्षण लिया, अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेला। स्पॉन्सर ढूंढना मुश्किल था। टूटी हुई पीठ वाले आदमी का साथ कौन देगा? लेकिन मैं डिगा नहीं। मेरा दृढ़ निश्चय अटूट था। मुझे जोखिमों का पता था, ऊंचाई, जमा देने वाली सर्दी, खतरनाक रास्ते, लेकिन मैं उन सभी का सामना करने के लिए तैयार था। एवरेस्ट बुला रहा था और मुझे जाना ही था। एवरेस्ट के लिए ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। मैं पहाड़ों पर चढ़ा, मैराथन दौड़ा, बर्फीले पानी में तैरा। मैंने खुद को उतना धकेला जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हर मांसपेशी में दर्द था, हर सांस एक संघर्ष थी, पर मैं रुक नहीं सकता था। हार मानना अब कोई विकल्प नहीं था। मुझे एक टीम मिली, समान विचारधारा वाले साहसी लोगों का एक समूह। हम सबका एक ही लक्ष्य था, सीमाओं को तोड़ने का एक साझा जुनून। हमने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को आगे बढ़ाया। हम एक परिवार बन गए, पहाड़ को फतेह करने की चाहत से एकजुट हुए। हम तैयार थे, या हमें ऐसा लगता था। हर कदम के साथ हवा पतली होती गई। दुनिया बर्फ और बर्फ के परिदृश्य में बदल गई। एवरेस्ट हमारे ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था, एक राजसी और क्षमाशील दानव। हमने ऊंचाई की बीमारी
खतरनाक दरारों और अंधी बर्फीली तूफानों का सामना किया। डर हमारा निरंतर साथी था, लेकिन हमने उसे खुद को लकवाग्रस्त नहीं होने दिया। हम ऊंचे और ऊंचे चढ़ते गए, शिखर की ओर अपना रास्ता बनाते हुए। हर कदम एक जीत थी, हमारे लचीलेपन का प्रमाण। लेकिन पहाड़ निरंतर था। इसने हमारी ताकत, हमारे साहस, जीने की हमारी इच्छा शक्ति सबकी परीक्षा ली। और फिर त्रासदी आ गई। हमारी टीम के सदस्यों में से एक करीबी दोस्त पहाड़ के प्रकोप का शिकार हो गया। हम तबाह हो गए थे। शिखर असंभव रूप से दूर लग रहा था। संदेह रेंगने लगा। क्या हमें जारी रखना चाहिए? क्या यह हमारे जीवन को जोखिम में डालने लायक था? लेकिन फिर मुझे अपने दोस्त की भावना, उसका अटूट दृढ़ संकल्प याद आया। हम उसके लिए चढ़ाई करेंगे। हम शीर्ष पर पहुंचकर उसकी स्मृति को सम्मानित करेंगे। हम उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भारी मन से हम आगे बढ़े। शिखर पहुंच के अंदर था। हम जीत का स्वाद लगभग चख ही रहे थे, लेकिन अंतिम धक्का सबसे कठिन होगा। आखिरी चढ़ाई बहुत ही कठिन थी। हर सांस एक संघर्ष थी। मेरा शरीर ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, इच्छा शक्ति से प्रेरित। और फिर आखिरकार हम वहां पहुंच ही गए। शिखर, दुनिया की छत। जीत की एक अवर्णनीय भावना मुझ पर छा गई। मैंने कर दिखाया था। हमने कर दिखाया था। तमाम बाधाओं को मात देकर हमने एवरेस्ट फतेह कर लिया था। मेरे चेहरे से आंसू बह निकले, खुशी, राहत और दुख का मिश्रण। वहां बादलों के ऊपर खड़े होकर मुझे शांति का अनुभव हुआ। मैंने मौत को सामने से देखा था और विजयी होकर उभरा था। मैंने अपनी चोटों, अपने डर, अपनी शंकाओं पर काबू पा लिया था। एवरेस्ट की चोटी तक के मेरे सफर ने मुझे सिखाया कि अगर आप अपना मन लगा लें तो कुछ भी संभव है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे मेरी सीमाओं को परखने और उन्हें पार करने का मौका दिया। जब आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ते हैं तो आप न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी खुद को चुनौती देते हैं। इसने मुझे लचीलापन, साहस और दृढ़ संकल्प का सही अर्थ सिखाया। हर कदम, हर सांस, हर संघर्ष ने मुझे यह सिखाया कि असली ताकत हमारे भीतर होती है। यह ताकत हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी बुरी तरह गिरते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कितनी ऊंचाई तक वापस उछलते हैं। गिरना और फिर से उठना ही असली जीत है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं, और यह सीख आपको और मजबूत बनाती है। यह आपके डर का सामना करने, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के बारे में है। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं। मानव आत्मा असाधारण चीजें करने में सक्षम है। यह आत्मा हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह हमें उन सपनों को साकार करने की शक्ति देती है जो हमें असंभव लगते हैं। हम सभी के भीतर महानता की क्षमता है। यह क्षमता हमें उन चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है जो हमारे रास्ते में आती है। यह हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है जो हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं। हमें बस इसे उजागर करने का साहस खोजने की जरूरत है। यह साहस हमें उन सीमाओं को पार करने की शक्ति देता है जो हमें रोकने की कोशिश करती है। यह हमें उन सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है जो हमारे दिल में बसे होते हैं। तो वहां जाओ और अपने सपनों का पीछा करो, चुनौतियों का सामना करो। हर कदम पर, हर मोड़ पर अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। यह यात्रा ही असली रोमांच है। और कभी हार मत मानो। हार मानना विकल्प नहीं है। हर चुनौती, हर बाधा, हर संघर्ष आपको और मजबूत बनाता है। यह आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराता है, क्योंकि सबसे बड़ा रोमांच वही होता है जिसे आप जीना चुनते हैं। यह रोमांच आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह आपको उन सपनों को साकार करने की शक्ति देता है जो आपके दिल में बसे होते हैं।